जो अभी हालात चल रहे हैं शास्त्री जी, इससे आपको क्या लगता है कि जो आम नागरिक हैं उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है निकट भविष्य में? कि गौतम जी, जानी मानी बात है और अब तो ये प्राय सबको जानकारी हो गई कि सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी राष्ट्र के आर्थिक कार्यक्रम की यह होती है कि जो उसके नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे कम से कम पूरी हो जाए, जिसमें पीने का पानी है, भोजन है, कपड़ा है, आवास है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। ये चीजें कम से कम एक न्यूनतम स्तर की प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो जाएं, तो उस अर्थव्यवस्था को मानते हैं कहाँ इसने एक सीढ़ी पहली पार कर ली, अमीरी उसके बाद की बात है। तो यदि इस दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो पिछले करीब 5 वर्ष से, तो कम से कम 2016 के बाद से, जब से नोटबंदी हुई थी, वैसे तो ये इलेक्शन शुरू हो गए थे पहले भी, तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय गिरती आ रही है, और वो भी सतत तो गिरती आ ही रही है, झटकों में इस तरह से गिर रही है कि उस दौरान जो उनको शॉक लगता है, जो झटका लगता है, उससे उभरने की स्थिति नहीं होती, जैसी कि मार्च में लॉकडाउन में हुई थी, पिछले साल के मार्च में, फिर इस बार के लॉकडाउन में हुई। तो इसको तो आप मान लीजिए प्राकृतिक आपदा की संज्ञा देकर अपनी जान छुटा सकते हैं, परंतु 2016 की जो नोटबंदी, ये बात पहले हो चुकी है, मैं समय कम है, उसके जो 4 उद्देश्य घोषित किए थे सरकार ने कि काला धन वापस आएगा, टेरर फंडिंग कम हो जाएगा, ब्लैक मनी आगे से कम वो जनरेट ही नहीं होगा, और सारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें आपस में उसका संवाद स्थापित होकर एक समेकित विकास होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, उनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं हो पाई, और उसका जो झटका लगा उस समय उसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया कि ये तो हमने बड़े पूंजीपतियों के काले धन को निकालने के लिए, उसमें कुछ भी नहीं निकला, बल्कि अभी तक भी वो नोट निकलते आ रहे हैं, कहीं के विदेश में बहुत सारी मुद्रा पड़ी है, वो लंबा विषय आपसे पहले चर्चा हो चुकी है। जी जी। तो वो नहीं हो पाया। और दूसरे, अगर घटकों को देखें, समुदाय को, तो खेती आज भी 60% लोगों को आजीविका देती है, और 45-46% श्रम बल जो है, वर्कफोर्स भारत की, वो खेती में लगा हुआ है। सरकारी आंकड़े जिनका चर्चा मैं पूर्व भी आपके साथ कर चुका हूँ, 8 दिसंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में जो CACP के कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उनसे सीधा सिद्ध होता है कि किसान की आमदनी पिछले 5 वर्षों में 35% तक घटी है। तो उनकी भी घटी है, मजदूर की भी घटी है, मध्यम वर्ग की भी घटी है, रिटेलर की भी घटी है, यातायात भी समाप्त हो गया, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री चली गई, कंस्ट्रक्शन, जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के वर्क थे, आधारभूत ढांचे के, वो भी घटे हैं। तो केवल सेंसेक्स बढ़ रही है और वही परिलक्षित होती है। तो अगर सेंसेक्स को इसमें से निकाल दिया जाए, सेंसेक्स के विषय में एक बात और कह दूं, आप जानते तो हैं, पर दर्शकों के लिए, कि भारत का 1% जनसंख्या भी ऐसी नहीं है जो शेयर में पैसा लगाता है। मुझे लगता है शायद 0.01% होगा, ठीक से आंकड़ा किसी ने देखा नहीं, जिनके पास शेयर्स हैं। तो अगर वो बढ़ भी रहे और एक धारणा ऐसी बन रही है कि उनके पैसा बढ़ रहा है, तो वो तो एक बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, बहुत ही छोटा भाग है जनता का। तो कहाँ ग्रोथ हो रही है हवा में, ये बात समझ में नहीं आती, कैसे उसकी परिभाषा की जाती है, कहाँ ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये बिल्कुल आपने बड़ी बात कही है कि शेयर मार्केट में आखिर पैसा लगाते ही कितने लोग हैं।